आतंकवादियों के कभी जनाजे नहीं निकलते थे महिमा मंडन होते हुए। कश्मीर में सरकार और व्यवस्था आतंकवादियों के समर्थन में नहीं खड़ी होती थी कभी। हजारों पत्थरबाजों का बिना शर्त रिहा होना क्या था? जब मारे गए आतंकवादियों के घर मुआवजे भेजे जाएं और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने कोई न पहुंचे। नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर के और भी सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि इस सरकार में के आने के बाद 5 साल में आपको लगता है कोई बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हुआ? हालात बिगड़े हैं। उम्मीद सुधरने की थी, लेकिन इन 4 सालों में बहुत मायूसी और हालात का बिगड़ना देखा गया है और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। जब आप इस तरीके की बात करती तो इसका आधार क्या होता है? इसका आधार ये है कि आर्मी पर कभी एनकाउंटर करते हुए पत्थर नहीं पड़ते थे। आर्मी का दिखाई पड़ना काफी था शांति आ जाने के लिए। आतंकवादियों के कभी जनाजे नहीं निकलते थे महिमा मंडन होते हुए 50-50 हजार की भीड़ में, जिसमें नए आतंकवादी पैदा हो जाएं। आतंकवादियों के परिवारों को मुआवजे नहीं दिए जाते थे और आतंकवादी जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें अपना शिकार नहीं बना पाते थे। कश्मीर में सरकार और व्यवस्था आतंकवादियों के समर्थन में नहीं खड़ी होती थी कभी। लेकिन आंकड़े तो ये भी हैं कि वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ आतंकी मारे गए हैं, तो ये आंकड़े क्या झूठे हैं? नहीं, बिल्कुल सही आंकड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब सीमा कर शुल्क का हमारा विभाग सोना पकड़ता है ना, तो जिस साल बहुत ज़्यादा सोना पकड़ता है उस साल कहता है कि तस्करी भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पकड़ा गया सोना मुश्किल से 5% होता है। तो अगर आप ज़्यादा पकड़ रहे हैं, इसका मतलब और ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जो मोदी सरकार है इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही, जबकि ये इलेक्शन में अपने जो चुनाव था उसमें साफ साफ कहते रहे कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उसमें तो फेल होते नजर आए आपके हिसाब से? ये कड़ी कार्रवाई हमारी सेना करती है, हमारे सुरक्षा बल करते हैं, और राजनीतिक स्तर पर केवल कड़ी निंदा होती है और नीतियां ऐसी उलझलूल रहती हैं कि सेना की मेहनत पर पानी फिर जाता है। रमजान का सीज फायर क्या था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हजारों पत्थरबाजों का बिना शर्त रिहा होना क्या था? नामी बदमाशों का जिन पर इनाम रखा गया था, सरकार के आते ही छोड़ा जाना क्या था? ये कश्मीरी पंडितों के जख्म पर नमक उड़ेलना था, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचता कि उनकी हमारे साथ दुश्मनी है और वो हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। संदेश जाता है क्या? नहीं, इससे संदेश ये जाता है कि इन्हें इसकी हवा नहीं थी कि वहाँ उनके सामने चुनौती क्या है। उनके पास कोई नीति नहीं थी जिससे कि वो उस पर काबू पा सकें। एक और प्रश्न और समझना चाहूँगा मैं कि जो ज़मीनी हकीकत है आपके हिसाब से, 2 बातें आपने कही। एक तो ये कि सरकार अलग चीज़ है और आर्मी अलग चीज़ है, जिसमें आर्मी तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं सिर्फ निंदा कर देती है? हाँ, देखिए, सरकार का मतलब राजनीतिक नेतृत्व से होता है। जब राजनीतिक नेतृत्व का सुरक्षा बलों के अभियान के साथ तारतम्य न हो, तभी ऐसा होता है कि एक एनकाउंटर हो और चीफ मिनिस्टर एनकाउंटर की निंदा करे और एनकाउंटर करने वालों को सजा दे। ऐसा तभी होता है जब एक मेजर अपनी सूझबूझ से बिना गोली चलाए लोगों को बचा निकाल लाए और आप उस पर FIR कर दें। ऐसा तभी होता है जब मारे गए आतंकवादियों के घर मुआवजे भेजे जाएं और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने कोई न पहुंचे। तो आप ये कहते हैं जो महबूबा मुफ्ती के साथ इनका गठबंधन था, उसके चलते सरकार इतनी नीचे गिर गई इस लेवल पे कि इस तरीके की बातें सामने आने लगी कि सेना का जो मनोबल है उस पर भी फर्क पड़ने लगा?
पहली बार इस देश ने देखा कि एक रिटायर्ड कर्नल को अपने सर्विंग मेजर बेटे की एफआईआर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सरकारें केवल मुंह देखती रहीं। पहली बार इस देश ने ऐसा देखा। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक सौदेबाजी और पूरा आत्मसमर्पण दिल जीतने के लिए किया गया, जिसमें न माया मिली न राम। लेकिन सरकार तो हर मोर्चे पर यही कहती रही है कि वो आर्मी के मनोबल के लिए काम करती है, आर्मी का मनोबल अब करने के लिए काम कर रही है, लेकिन आप तो स्थिति उलट बता रहे हैं। अब देखिए, आप आर्मी के लोगों से पूछिए ना, कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने वालों पर कोर्ट मार्शल करके उनको तिहाड़ जेल में सड़ाया जा रहा है उनकी नौकरियां लेकर। कैसे एक हथियारबंद सैनिक को वीडियोस में आपने देखा, लोग लाते घूसे थूक गाली देते हैं और वो बेचारा कुछ नहीं करता क्योंकि उसे अपनी नौकरी जाने का, खुद पर मुकदमा चलने का भय है। आपने भारत के सैनिक, वर्दी पहने हुए सैनिक की जो दुर्दशा कश्मीर में इन 4 सालों में देखी है, पहले कभी नहीं देखी थी। क्या कारण था? एक सवाल और बनता है आपसे कि जो ज़मीनी हकीकत है, इसमें आपको लगता है कि ये सरकार अगर रहती है तो ये एक बड़ा बदलाव कुछ आएगा या फिर स्थिति बदतर होती जाएगी? देखिए, अगर ये इस अनुभव से नहीं सीखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में अच्छे दिन आने वाले हैं। कश्मीर की हालत बद से बदतर हुई है और आज भी उन नीतियों को पलटाया नहीं गया है। आज भी हुर्रियत पर केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया हर वर्ष खर्च रही है। आज भी उनको दामादों की तरह पाला जा रहा है और आज भी हमारा जाति संहार करने वाले आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है, किसी को सजा नहीं दी गई है। आपको लगता है कि ज़मीनी लेवल पर जो स्थिति है वो सरकार समझ नहीं पा रही है या उस पर काम नहीं कर पा रही है, कोई ऐसा दबाव? सरकार इच्छा शक्ति के अभाव में नपुंसक दिखाई पड़ रही है। सरकार दिल जीतने में लगी है उन लोगों का जो सरकार का कलेजा फाड़ना चाहते हैं। ये एक विडंबना है। एक सवाल और भी बनता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो लगातार आतंकी भेजता ही रहता है, उस चीज़ में कोई परिवर्तन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं से भी कोई राहत कश्मीरियों को नहीं मिल रही है और जो आम युवा है वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके रोकने के लिए कुछ प्रयास होने चाहिए थे, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैंने वही कहा, पाकिस्तान के मोर्चे पर भी ऐसी ही गफलत दिखाई पड़ती है। अब आप देखिए, हम दुनिया भर से कहते हैं कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कीजिए, उन्हें अलग थलग कीजिए, उन्हें आतंकवादी देश घोषित कीजिए, उन पर नकेल कसिए, और हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 25 दिसंबर को ट्वीट भेजते हैं, हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ। हम उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। हम उनके खिलाफ खुद कुछ नहीं करते, अपनी संसद में उनको आतंकवादी देश घोषित नहीं करते, उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस नहीं लेते, उनको दुनिया का अपना सबसे बड़ा दूतावास भारत में चलाने देते हैं। हमने अब तक पाकिस्तान पर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दुनिया को लगे कि उन्हें भी हमारे लिए खड़े होना चाहिए। वो तो ये पूछते होंगे कि भाई आप कुछ करेंगे नहीं और हम आपके बिहाफ पे लड़ें, ये कहाँ की सूझबूझ है। सर, आपने हमसे बात करी तो ये थे सुशील पंडित, जिन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के जो ज़मीनी हालात है वो कम से कम संतोषजनक नहीं। कैमरा पर्सन करण हल्दर के साथ देवनाथ एक्सपोजन।